72 ਹੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰ ਗਿਣਸੋਂ 71 ਹੂਰ ਦੇ ਬਦਲੇ असां को रज के रोटी दे। शाकिर शुजावादी, जिस इंसान ने ना अपनी पूरी जिंदगी लोगों को अल्फाज दिए, एहसास दिए, दर्द दिया, आज वो बेचारा खुद दर्द में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। मेरे ख्याल से ना शाकिर शुजावादी सिर्फ एक शायर नहीं है, वो इस सदी के सबसे बड़े दानिश्वर भी हैं, क्योंकि उन्होंने ना अपनी शायरी में गुर्बत की बात की है, मजदूर की बात की है, मोहब्बत की बात की है, इंसानियत की बात की है। उनकी शायरी सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि दिलों में उतरने के लिए, और उतरती है, जिसे समझ में नहीं आती फिर भी उतरती है। अफसोस की बात यह है कि आज वो बेचारे खुद बीमार हैं, कमज़ोरी का शिकार हैं, और बार बार आवाम से अपील की जाती है कि उनकी मदद करें। मेरा सवाल ना रियासत से है, क्या एक शायर, एक दानिश्वर, एक अदीब, एक फ़नकार जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम को दी, उसका आखिरी सहारा सिर्फ ये लोगों का चंदा होना चाहिए है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ आवाम की है? जब एक खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन करता है, जब एक फौजी सरहद पर अपनी कुर्बानी देता है, जान की कुर्बानी, जब एक साइंसदान कोई नई चीज़ ईजाद करता है, जब एक शायर या एक दानिश्वर कौम की सोच को बदल देता है, तो ये सब हमारे कौमी असासे होने चाहिए, है ना? ऐसे लोगों की इज्जत करना, उनका इलाज करवाना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, उनके बुढ़ापे को संभालना, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है, ना कि उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करके लोगों के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर कर देना। और ये सिर्फ शाकिर शुजावादी नहीं है, हमने बार बार ये देखा है कि हमारे जितने बड़े बड़े लेजेंड अदाकार हैं, गुलकार हैं, शायर हैं, फ़नकार हैं, साइंसदान हैं, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बेचारे इलाज के लिए तरस रहे होते हैं, परेशान होते हैं, माली मुश्किलात का शिकार होते हैं, और फिर सोशल मीडिया पर उनके लिए ज़िंदगी अपीलें शुरू हो जाती हैं। उनका अंजाम बहुत भयानक नज़र आ रहा होता है, और ये किसी एक इंसान की नहीं है इज्जत की, किसी एक इंसान की बेइज्जती नहीं होती है, ये पूरे माशरे की बेइज्जती है। एक जो महज़्ज़ब माशरा होता है ना, वो अपने हीरोज़ को उनकी ज़िंदगी में इज्जत देता है, उनके मरने के बाद तारीफ़ी पोस्टें नहीं लगाता है। मेरी ना हुकूमत से और हुकूमत पंजाब से ख़ास तौर पे पूरी रियासत से सिर्फ एक दरख्वास्त है कि कम अज़ कम ऐसे तमाम अदीबों, शायरों, फ़नकारों, खिलाड़ियों और कौमी शख्सियात के लिए ना मुस्तकिल कोई निज़ाम बनाना चाहिए है, उनके इलाज के, उनकी पेंशन के लिए, उनकी देखभाल के लिए, और उनकी इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी ना रियासत को ख़ुद लेनी चाहिए। क्योंकि जो कौम अपने मोहसिनों को भूल जाती है, वो नई नस्लों को ये पैगाम देती है कि भाई इस मुल्क के लिए जितनी मर्ज़ी आप खिदमत कर लेना, आखिर में आपको अपने इलाज के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अपने हीरोज़ की कदर उनकी ज़िंदगी में कर लेनी चाहिए है, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं ना, वो भी ये जान सकें कि ये कौम अपने मोहसिनों को कभी तन्हा नहीं छोड़ती है। शाकिर शुजावादी कहते हैं कि तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख शाकिर, हवा जाने खुदा जाने। बात सिर्फ इतनी सी है। रियासत को चाहिए है कि बूढ़ों को, और ख़ास तौर पर उन बूढ़ों को जो लाचार हैं, जो बीमार हैं, जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ले। उनका बच्चा कह रहा है बेचारा 2021 में मुझे 18,000 15,000 का चेक देते थे, वो भी मुल्तान से जाता था मैं लाहौर, वहाँ जाकर कैश करवाता था, आधे पैसे तो खर्चे सफ़र में लग जाते थे। आज मैंने कोई इंटरव्यू देखा कि जी शाकिर शुजावादी की अपील की है चंदे के लिए एक हमारे किसी रियासत के किसी ओहदेदार ने। अफसोस ही होता है, और क्या कर सकते हैं। बच्चा और बूढ़ा, ये रियासत की अवलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनकी हर जिम्मेदारी को रियासत पूरा करे। चलें जवान तो हड हराम है ना, हाथ पाँव हैं, हम क्यों दें, ठीक है मान लिया कि क्या बच्चा और बूढ़ा तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, चलो उनको भी छोड़ दो। लेकिन जिन्होंने कौम की खिदमत की है, शाकिर शुजावादी को आपने क्या समझ लिया है? बेचारे फालिज के मरीज थे, हालात ख़राब हो गए, लेकिन उनकी खिदमात तो देखें, उनकी खिदमात तो देखें, उन्होंने क्या क्या लिख दिया है। तू क्या जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। 71 हूर दे बदले गुजारा एक ते कर घिनसों, 71 हूर दे बदले असां को रज के रोटी दे। गुर्बत नहीं संभाली जा रही, हम में एक हूर दे देना, लेकिन रोटी तो कम से कम रज के दो। कसमा कुर्सी के हालात। एक शायर, एक अदीब, एक दानिश्वर ये कहने पे मजबूर हो गया कि मुझे हूरें नहीं चाहिए। ये जो मौलवी मुझे हूरों के बता रहे हैं गरीब जन्नत में जाएगा, 500 साल पहले
غریب کو 72 حوریں ملیں گی جنتی کو، نہیں چاہیے. شاعر کہہ رہا ہے اتنا بڑا دانشور، اتنا بڑا دماغ، جو بیچارہ ایک چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیچارہ قسمہ پرسی کے حالات میں، اور اسے کوئی نہیں پوچھ رہا، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. اتنا بڑا دماغ بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے اور ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی. رونا ہی آئے گا دیکھ کر، اور کیا ہوگا.